तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। आज हम एक ऐसी मूवी की बात करते हैं जो एक सच्ची कहानी है। ये एक ऐसी लड़की की कहानी है जिसका नाम नताशा है। आपको कैसा लगे जब आपको 8 साल अपनों से दूर कर दिया जाए, 8 साल आप बाहर की दुनिया ना देख सके, आपको बुरी तरह टर्चर किया जाए, ना आपको खाना मिले ना ही आप सूरज की रोशनी देख सके। ये कहानी सुन के आपको भी अफसोस होगा कि ये कहानी एक 10 साल की बच्ची की कहानी है जिसके साथ ये सब हुआ, जिसने 8 साल ये सब बर्दाश्त किया। तो अब मज़ीद इंतज़ार किए बगैर जानते हैं नताशा की दिल दहला देने वाली सच्ची कहानी। कहानी की शुरुआत में हम एक लड़की को देखते हैं जो वॉशरूम में होती है। वहाँ हम एक दूसरी बंदी को आते देखते हैं। पहली बंदी दूसरी को आते देख कहती है कि मेरी मदद करो। तभी सीन 8 साल पीछे जाता है जहां हम 9 साल की एक प्यारी और मासूम बच्ची को देखते हैं जिसका नाम नताशा है, जो अपने बाप के साथ खुश नजर आ रही है। नताशा के माँ बाप की तलाक हो गई थी और वो अलग अलग रहते थे। नताशा अपनी माँ के पास थी पर कभी कभी बाप के पास रहने जाती थी। नताशा को अपने बाप के साथ रहना ज्यादा पसंद था। वो अपना ज्यादा वक्त बाप के साथ गुजारना चाहती थी। इसकी माँ गुस्से में होती है क्योंकि नताशा का बाप इसको अपने साथ क्लब में ले जाता है। नताशा की माँ को ये सब पसंद नहीं होता। माँ नताशा को ज्यादा गुस्सा कर देती है, जिस पर नताशा भी गुस्से में माँ को बोल जाती है। तभी उसकी माँ एक थप्पड़ मार जाती है। नताशा बहुत दुखी होती है। वो रोते हुए स्कूल जा रही होती है। इसी दौरान जब नताशा एक रास्ते से गुजर रही होती है कि अचानक एक आदमी नताशा को जबरदस्ती अपनी गाड़ी में ले जाता है। ये सब होते एक बच्ची देख लेती है। अब हम इस आदमी को देखते हैं जो नताशा को अपने घर ले आता है, जहां इसने बेसमेंट में एक अलग कमरा बनाया होता है। ये एक खुफिया कमरा होता है। वो आदमी नताशा को इस कमरे में छोड़कर बाहर से दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। कुछ देर बाद जब वो वापस आता है तब नताशा जाग जाती है। वो नताशा को अपना नाम बताता है और उसको कुछ खाने को देता है। नताशा इसको कहती है कि मुझे अपने घर जाना है, लेकिन इस आदमी को गुस्सा आ जाता है और वो दरवाज़ा बंद करके चला जाता है। ये आदमी एक साइकोपैथ होता है जिसको कुछ गलत नहीं लगता। इसको जो ठीक लगता है वो करता है। अब हम नताशा को देखते हैं जो इस छोटे कमरे को देख रही होती है। ये कमरा काफ़ी छोटा था जिसमें एक इंसान भी मुश्किल से पूरा आता है। नताशा दरवाज़ा खोलने जाती है मगर वो बाहर से लॉक्ड होता है। इस कमरे में एक एग्जॉस्ट फैन था जिससे थोड़ी बहुत रोशनी अंदर आ जाती थी। नताशा अंधेरे में बहुत डरी हुई थी। वो जोर जोर से चीखती है मगर कोई नहीं था जो इसको सुन सके। नताशा हार मान लेती है। वो बहुत घबराई होती है। इसको कुछ समझ नहीं आती कि क्या करे। इस तरह 2 दिन गुजर जाते हैं। अब हम इस आदमी को नताशा के कमरे में देखते हैं जो एक स्टोरी बुक पढ़कर नताशा को सुना रहा होता है। वो एक बल्ब लगाकर वहां से जाने लगता है कि तभी नताशा इससे गुड नाइट किस मांगती है जो इसको माँ सोने से पहले करती थी। अब हम देखते हैं कि इस आदमी की माँ आई होती है। दोनों कुछ देर बाद टीवी देख रहे होते हैं कि अचानक नताशा के किडनैप होने की न्यूज़ चल पड़ती है और अब नताशा को गायब हुए 1 हफ्ता हो चुका है। इस आदमी की माँ को जरा भी खबर नहीं थी कि जिस बच्ची की खबर वो सुन रही है वो इसके अपने घर में कैद है। अब अगले बार जब वो आदमी नताशा के कमरे में जाता है तो नताशा इसको एक लेटर देती है और उसको कहती है कि ये मेरे माँ बाप को दे देना। वो आदमी ये देखकर बहुत गुस्सा होता है और कहता है कि किसी को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर उनको तुम्हारी कोई परवाह होती तो वो तुम्हारे बदले मुझे पैसे देते। वो आदमी झूठ कह रहा होता है। नताशा ये सुनकर रोने लग जाती है और कहती है ऐसा कुछ नहीं है, मेरे माँ बाप मुझसे प्यार करते हैं। वो आदमी नताशा को रोते देख पागलों जैसी हरकतें करता है। नताशा इसको देखकर डर जाती है और मजीद रोने लगती है और वो आदमी वहां से चला जाता है। अब हम देखते हैं कि इस आदमी के घर पुलिस ऑफिसर आते हैं। उनको खबर मिलती है कि नताशा को एक वाइट वैन में लेकर गई थे और ये इस बच्ची ने बताया था जिसने नताशा को किडनैप होते देखा था। पुलिस ऑफिसर इससे कुछ सवाल करते हैं जिस पर वो झूठ बोल देता है। पुलिस ऑफिसर उसकी वैन भी चेक करते हैं मगर कुछ भी नहीं मिलता तो वो वापस चले जाते हैं। अब वो नताशा के लिए खाना लेकर आता है। नताशा इससे पूछती है कि मुझे कब तक यहाँ रहना होगा तो वो कहता है कि जब तक तुम्हारे घर वाले पैसे नहीं दे देते। और वो कहता है कि तुम्हारे खत घर वालों को दे दिए हैं, जबकि वो झूठ कह रहा होता है। इस आदमी की कैद में नताशा को 183 दिन गुजर जाते हैं, मतलब 6 महीने से ज्यादा।
एक दिन नताशा इस आदमी को कहती है कि मेरी तबीयत नहीं ठीक और मुझे हाथ पर लगी है। वो आदमी नताशा को देखकर समझ जाता है कि वो झूठ बोल रही है। वो शदीद गुस्से में आ जाता है और कहता है कि दोबारा ऐसा किया तो इससे बुरी सज़ा मिलेगी। वो नताशा को 3 दिन तक खाना नहीं देता। वो आदमी नताशा के कमरे में एक फ़ोन लगाता है जिससे वो बाहर रहकर भी इससे बात कर सकता है। नताशा इस आदमी से खाने को कुछ मांगती है क्योंकि अब इससे मज़ीद भूख बर्दाश्त नहीं होती और कहती है प्लीज़ मुझे खाना दे दो, लेकिन इस आदमी को कोई परवाह नहीं होती। उसको इस छोटी बच्ची पर कोई तरस नहीं आता और बस यही कहता है कि तुम्हें मेरी हर बात माननी होगी। ये बोलकर वो फ़ोन बंद कर देता है। नताशा बहुत उदास होती है। इसकी हालत बहुत ख़राब होती है। इसके पास कुछ भी खाने को नहीं होता। वो अपने पेरेंट्स और घर को बहुत याद कर रही होती है। इसको हर वो लम्हा याद आता है जब वो अपने घर आज़ाद थी। इसकी माँ उसकी पसंद का खाना बनाती थी और आज वो ऐसी जगह है जहाँ इसको इतने वक्त से खाना नहीं मिला। इसी तरह 4 साल गुजर जाते हैं। वो आदमी नताशा को हर तरह से टॉर्चर करता है। इसको कई दिन खाना नहीं देता, जिस वजह से नताशा बहुत कमज़ोर हो जाती है। कुछ अरसे बाद नताशा की तबीयत खराब हो जाती है जिससे कुर्सी पर थोड़ा खून लग जाता है। इस आदमी को ये देखकर बहुत गुस्सा आता है और उसको कुर्सी साफ करने का कहता है और उसका नहाने का कहता है। नताशा पहली बार इस कमरे से बाहर निकलती है। एक दिन इस आदमी की माँ घर आती है और वो इसके कपड़ों पर एक लड़की का बाल देखती है, लेकिन इसकी माँ को लगता है कि शायद इसकी गर्लफ्रेंड के हो। वो आदमी इस वजह से काफ़ी डर जाता है कि कहीं इसकी माँ को शक ना हो जाए। इस दिन वो ज़बरदस्ती नताशा के बाल काट देता है। नताशा को इस कैद में 1837 दिन गुजर जाते हैं। आज क्रिसमस होती है जिस पर वो नताशा को एक गिफ्ट देता है। नताशा पहली बार इतनी खुश होती है। वो इस दिन नताशा को एक नया नाम देता है और कहता है कि आज से तुम्हारा नाम विवियाना है। वो नताशा को कमरे से बाहर लाता है। वो इसको अपने कमरे में लेकर आता है। नताशा घबराई होती है। वो इसको अपने साथ सोने का कहता है। एक रात जब वो अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है, तभी एक लड़की उसके काफ़ी करीब आ जाती है। वो वहां से चला जाता है। इसी रात वो नताशा के साथ ज़बरदस्ती करता है। नताशा इसको गार्डन में ले जाने का कहती है। वो पहली बार बाहर निकल कर देखती है। नताशा 4 साल बाद बाहर की दुनिया देखती है। इसको सब कुछ अलग लग रहा होता है। वो वहां और देर रहना चाहती थी, मगर वो इसको वापस ले आता है ताकि नताशा वहां से भाग ना जाए। वो नताशा से अपने सब काम करवाता था और अगर वो कुछ गलत कर दे तो इसको मारने लग जाता था। वो नताशा को अब भी खाने में ज़्यादा कुछ नहीं देता था, इसलिए ताकि इसमें ताकत ना आए, वरना वो भाग ना जाए। इस आदमी का पागलपन भरता जा रहा था। वो नताशा को बहुत तंग करता था। नताशा के बाल फिर से काटने लगता है कि नताशा इसको बीच में रोक देती है और उसको मना करती है। वो इसके बाल नहीं काटता। इस बात से नताशा को काफ़ी हिम्मत आती है। अब वो नताशा को बाहर लेकर जाता है, इसके लिए कपड़े लाता है और ठीक से खाने को भी देता है। वो नताशा के साथ ठीक हो रहा होता है। ऐसे ही एक दिन जब वो नताशा को अपने साथ कुछ सामान लेने मार्ट में लेकर जाता है, वहां कुछ देर के लिए नताशा बिल्कुल अकेली होती है। इस वक्त अगर वो हिम्मत करती तो बच कर जा सकती थी, मगर उसके अंदर इस आदमी ने ऐसा डर बिठा दिया था जिसकी वजह से वो कुछ नहीं कर पाती। घर आने के बाद वो आदमी नताशा को एक कमरा दिखाता है जो उसने अपने और नताशा के लिए बनवाया था। वो रात को नताशा के साथ सोता था। वो नताशा को अब पूरी तरह अपनी बीवी मान चुका था। नताशा इससे पूछती है कि तुमने मुझे किडनैप क्यों किया था? तब वो बताता है कि एक दिन मैंने तुम्हें अपनी माँ के साथ शॉप में देखा था। तुम्हारी स्माइल मुझे बहुत प्यारी लगी थी, तभी मैंने तुम्हें किडनैप करने का प्लान बनाया और मैंने लगातार 9 महीने अपने घर के बेसमेंट में तुम्हारे लिए कमरा बनाया। मैं ये काम बहुत छुप कर करता था कि किसी को मुझ पर शक ना हो, और अब तुम सिर्फ मेरी हो। नताशा अब डिप्रेशन का शिकार होने लगती है। वो इस आदमी को अपने करीब बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और एक दिन नताशा तंग आकर खुद को मारने का सोचती है। नताशा अपने कमरे में एक टिश्यू रोल जलाती है
कि इसके धुएं से इसका सांस बंद हो जाए और वो मर जाए। लेकिन नताशा में इतनी हिम्मत नहीं होती कि खुद को मार सके। नताशा जल्दी से इस धुएं को भगाने लगती है कि इस आदमी को पता ना चल जाए कि इसने मरने की कोशिश की थी। लेकिन तभी वो आदमी आ जाता है और वो समझ जाता है कि नताशा ने खुद को मारने की कोशिश की। वो शदीद गुस्से में आ जाता है और तब वो नताशा को बहुत बुरी तरह मारता है। वो कहता है कि तुम्हें ये जिंदगी मैंने दी है, सिर्फ मेरी वजह से तुम जिंदा हो। तुम्हें मारने का हक सिर्फ मेरे पास है, इसलिए मुझसे पूछे बगैर तुम खुद की जान नहीं ले सकती। अब एक दिन वो आदमी नताशा को अपने साथ स्नोबोर्डिंग के लिए लेकर जाता है। नताशा वहां वॉशरूम जाती है, तभी वहां एक दूसरी लड़की आ जाती है। तनाशा बहुत डर कर इससे मदद मांगती है और कहती है कि मेरे मदद करो। वो कहती है कि मेरा नाम नताशा है, मुझे सालों पहले एक आदमी ने कहा था। जिस पर इस लड़की को लगता है कि नताशा मजाक कर रही है और वो चली जाती है। लेकिन इस आदमी को पता चल जाता है कि नताशा ने इस लड़की से मदद मांगी थी। इसके बाद वो नताशा को घर लेकर जाता है और घर ले जाकर नताशा को गाड़ी में ही मारना शुरू कर देता है। नताशा को इतना मारता है कि इसके चेहरे पर निशान बन जाते हैं। नताशा को इस कैद में रहते 2908 दिन गुजर गए थे। वो अब 18 साल की हो गई थी। इसकी बर्थडे पर वो आदमी केक भी लेकर आता है और उसके लिए गिफ्ट्स भी लाता है। नताशा बहुत खुश होती है। वो आदमी अब नताशा से प्यार करने लगता है और वो चाहता है कि नताशा उसके पास हमेशा रहे और वो नताशा को खुद से दूर नहीं करना चाहता। वो इसको मारता भी था और ख्याल भी रखता था। वो बदलना चाहता था। अब एक दिन हम देखते हैं कि गार्डन में नताशा और वो आदमी काम कर रहे होते हैं। तभी इसका पड़ोसी आ जाता है, मगर नताशा इससे मदद नहीं मांग पाती। नताशा को इस बात का बहुत अफसोस हो है कि काश वो मदद मांग लेती। नताशा को अब 3096 दिन गुजर जाते हैं। इस दिन वो आदमी कॉल पर बात कर रहा होता है और नताशा उसके साथ काम कर रही होती है। वो आदमी कुछ देर के लिए नताशा को छोड़कर चला जाता है। इसी दौरान नताशा देखती है कि गेट खुला होता है। इसी मौके का फायदा नताशा उठाती है और हिम्मत करके बाहर निकल जाती है। नताशा वहां से भाग निकलती है। बिलाखिर नताशा अब आज़ाद थी। नताशा भागकर किसी के घर चली जाती है और एक औरत को कहती है कि प्लीज़ किसी पुलिस ऑफिसर को कॉल करो, जिसके बाद वहां पुलिस आ जाती है। फाइनली नताशा को पुलिस अपने साथ ले जाती है। नताशा अपने घर वालों से 8 साल बाद मिलती है। उसकी माँ अपनी बेटी से मिलकर रो पड़ती है। वो आदमी ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे देता है, क्योंकि इसने नताशा को कहा था कि अगर हम अलग हो है तो किसी एक को मरना होगा। इस आदमी को जैसे पता लगा कि नताशा भाग गई है और अब वो इसकी कैद में नहीं रह सकती, तो वो अपनी जान दे देता है। तो ये कहानी उधर खत्म होती है और 8 साल बाद नताशा आज़ाद होती है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी। ऐसी मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।